राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शक की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके के विजय मोहल्ला में साजिद नाम के पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी निशा को दोनों बेटियों के सामने मौत के घाट उतार दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हम इस समय मौजूद हैं घटना स्थल पर। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो मकान है जहां पर साजिद रहता था। देर रात आपस में दोनों पति पत्नियों में लड़ाई हो गई, जिसके कारण लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ गई तो साजिद ने चाकू लेकर अपनी ही पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद की बेटी क्या हुआ था? शुरू से हुआ था। पहले ना नीचे वालों की लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद वो दोनों चले, तो बस वो रास्ते में आ रहे थे पापा, तो पापा के साथ पापा को आलिया पे मिल गई, वो नाम था ना उनका, तो आलिया पे मिल गई। आलिया पे ने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहने लगी मेरे घर का पीछे छुटवा दो। वैसे पापा के साथ आलिया के साथ पापा का चक्कर चल रहा था, जिसके तो पापा ने ऊपर गए। फिर पापा ऊपर गए, फिर पापा हमसे कहने लगे कि देख आलिया चली गई बच्चों। फिर अम्मी कहने लगी इस बच्चों से क्या कह रहे हो, मुझसे क्यों ना कौन है मुझसे को। फिर ऐसे झगड़े चलने लगे कि तूने मेरे उसको ऐसे ऐसे डार्लिंग को ऐसे ऐसे करने लगे। फिर पापा को गुस्सा आया, पहले पापा ने जाल लगाया, फिर ऐसी चालू करी, फिर डीजे बजाने लगे। डीजे बहुत तेज की आवाज़ से, जिसकी वजह से आवाज़ ना आए। फिर पापा भागते हुए गए, जूते के अंदर से चाकू निकाला, फिर चाकू निकाल के पापा के पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मम्मी के, फिर यहाँ पे मारा। फिर जिसकी वजह से अम्मी यहाँ से लेकर यहाँ तक खून बरस तो गिर गई। वो बीच बचाव में आपके भी चोट लगी है? हाँ, ये मैंने बस गर्दन पे बचाने के लिए ऐसा करा था, बस मेरे यहाँ पे लग गई थी, जिसकी वजह से मैं चिल्लाने लगी। और मैं यहाँ पे खिड़की पे आ गई, ऊपर वाली यहाँ वाली जो किचन की खिड़की है, मैं इस पे आ गई और कूदने लगी। बस सामने वाली आंटी थी पड़ोस से, तो उन्होंने हमें बचा लिया। देखिए कहीं ना कहीं है कि ये दुखद घटना है और लगातार जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर लगातार वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, इसी को लेकर एक माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी क्या हुआ था बताइए? ये हुआ है दिन मारता रहता। आपकी बेटी थी वो? जी मेरी बेटी है, अब तो उसे बिल्कुल ही मौत के घाट उतार दिया। मेरी बेटी इज्जत की खातिर यही सहती रहती है कि चलो इज्जतदार बेटियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो घर में ही पड़ मरती हैं। मैं बत कहती थी बेटा ये ऐसा है, खाते कुछ नहीं कमाता, कुछ भी नहीं, कट्टू खुद खाता बैठ के। मेरी बच्ची पार्लर का काम करती थी, अर्बन कंपनी में जॉब थी उसकी वहाँ पार्लर की भी बनाते, वहाँ जाती है, उसमें जो भी कुछ मिलता है उसे उसमें अपनी बच्चियों का अपना गुजारा कर रही। सांड बड़ा खाता रहे भैया। क्या नाम था? साजिद। बेटी का नाम? बेटी का निशा। वो तो खाता रहे मैं उस पर भी, उसे मेरी बच्ची को चैन न लगने देता। मेरी बच्ची इतने वो करती, मैं कहती बेटा ये ऐसा इसे छोड़। मैंने कहा तू इसे छोड़े है मम्मी सुधर जाएगा, मम्मी छोड़ो सुधर जाएगा। मेरी बच्ची इसी हालत में दे गई। और मम्मी मेरी बच्ची यूँ भी कह रही थी मम्मी मैं अगर कभी मैं अकेली हुई तो ये मुझे मार ही देगा, मुझे मार देगा जान से। मेरे बच्चों को तुम रखना, फिर मेरे किसी को मत देना। मेरे बच्चों में बोली ऐसे कैसे कह देगा, क्योंकि मेरे जेठ के लड़के को भी आई थी ये। मैंने कहा आप सी है कोई बाहर का थोड़ी है, ऐसा कैसे मार देगा। मैंने कहा तेरा बाप तो उससे भी ज़्यादा जल्ला दे। मैंने कहा छोड़ेगा ना अगर तेरे साथ कुछ भी कांड हो गया। बच्ची से कह रही, जब वो मार रहा था तो यूँ कह रही थी कि तुम मार रहे हो मार लो, मगर मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। अब मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल। मेरी बच्ची सीधी सादी गई है, मेरी ऐसी भोली बच्ची गई है, मैं कहीं ढूंढ के लाऊंगा। देखिए हमारे साथ मौजूद थी निशा की माताजी, जिनका कहना था कि साजिद कोई काम नहीं करता था, जिसको लेकर घर के अंदर आए दिन झगड़े होते रहते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली से शान मोहम्मद, इंडिया वॉइस। क्या जानकारी? जी मैं तो 2 बजे आया था यहाँ पर, तो चला गई थी, वहाँ फ़ोन किया था क्या नाम है ऐसे तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, तुम्हारे दामाद ने मार दिया। और यहाँ अंदर के देखा तो मैंने क्या नाम
अस्पताल में पड़ी हुई मरी हुई। ये शादी को कितने दिन हो गए समीम? 13 साल हो गए। कुछ भी नहीं करता था ये, पहले गाड़ी चलाया, गाड़ी चलाने के बाद में फिर एक के वहाँ नौकरी करता था, वहाँ से छोड़ दिया था करोल बाग में। उसके बाद में क्या नाम है, जो है ऐसे ही उल्टा सीधा फिरता रह गया। क्या नाम है, हाँ एक बेटी जो बीच बचाव कर रही थी, इसकी उंगलियाँ कट गई, 60 टाँक आए इसके। मैं खुर्जा रहता हूँ, मेरी यहाँ मैंने यहीं घर बना लिया था, उसके बाद में खुर्जा चला गया था। देखिए, पुलिस स्टेशन जाफराबाद का मामला है। सवेरे 1:06 पे कॉल आई थी, उससे करीब 10 मिनट पहले का इंसिडेंट है ये। कॉल ये आई थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2nd फ्लोर के मकान में और चाकू मार दिया है। तो तुरंत जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे खून से लथपथ एक ये महिला मिली, जो जिनकी शिनाख्त निशा के रूप में हुई है। निशा उम्र 32 साल। और अभी जो तफ्तीश में सामने आया है, ये छोटा परिवार है। साजिद हस्बैंड है, वाइफ है, करीब 12 साल हो गए शादी को। 2 बच्चियाँ इनकी, एक 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। और कुछ दिनों से थोड़ा झगड़ा इनका चल रहा था। पहले ये शायद मोबाइल रिपेयर का काम करते थे, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तो घर में थोड़ा झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता था। थोड़ा बहुत अभी जो पता लगा है कि हस्बैंड शायद शक भी करता था वाइफ के ऊपर। तो रात में झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसने चाकू से वार के, और लेडी के गले में इंजरी है और उसके बाएं हाथ में इंजरी है। और उसके तुरंत बाद टीम ने फिर साजिद को पकड़ भी लिया था। तो साजिद से भी पूछताछ चल रही है सारे, और बाकी इसमें तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। अरेस्ट डाल लिया, FIR दर्ज कर लिया मर्डर, और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें लगाया सेक्शन, क्योंकि जो बच्ची है 11 साल की, जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके भी चोट लगी।